नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आज आपको ले चलते हैं एक ऐसी पवित्र यात्रा पर जो न केवल आपके मन को शांति देगी बल्कि आपके हृदय को भगवान शिव की भक्ति से भर देगी। आज हम बात करेंगे केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की, उस पवित्र धाम की जहां स्वयं भगवान शिव अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। यह स्थान न केवल भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, बल्कि यह हिमालय की गोद में बसा एक ऐसा तीर्थ है जो हर साल लाखों श्रद्धालुओं को अपनी ओर खींचता है। तो क्या आप तैयार हैं इस अलौकिक यात्रा के लिए? अगर हां, तो हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की पौराणिक कथाओं, इतिहास, महत्व, यात्रा मार्ग और वहां के अनुभवों के बारे में विस्तार से बताएंगे। साथ ही कुछ ऐसे रोचक तथ्य भी साझा करेंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। चलिए शुरू करते हैं इस पवित्र यात्रा को। दोस्तों, केदारनाथ ज्योतिर्लिंग भारत के उत्तराखंड राज्य में हिमालय की ऊंची चोटियों के बीच लगभग 11,700 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे ऊंचे स्थान पर बसा ज्योतिर्लिंग है और इसे पंच केदार में से एक माना जाता है। केदारनाथ मंदिर मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है और चारों ओर बर्फ से ढकी हिमालय की चोटियां इसे एक अलौकिक सौंदर्य प्रदान करती हैं। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और यहाँ शिव जी की पूजा केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में की जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस स्थान पर भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए थे और यही कारण है कि इसे ज्योतिर्लिंग का दर्जा प्राप्त है। केदारनाथ की यात्रा न केवल एक धार्मिक अनुभव है, बल्कि यह प्रकृति प्रेमियों और साहसिक यात्रियों के लिए भी एक अनूठा गंतव्य है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि केदारनाथ का यह पवित्र धाम हजारों सालों से भक्तों के लिए आस्था का केंद्र रहा है? आइए अब हम इसकी पौराणिक कथाओं में गोता लगाते हैं जो इस स्थान को और भी खास बनाती हैं। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा महाभारत काल से जुड़ी हुई है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब पांडवों ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में अपने कौरव भाइयों को हराया तो उन्हें अपने कुटुंब के वध के पाप से मुक्ति चाहिए थी। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें सलाह दी कि वे भगवान शिव की शरण में जाएं, क्योंकि केवल वही उन्हें इस पाप से मुक्ति दिला सकते हैं। पांडव भगवान शिव को खोजते हुए हिमालय पहुंचे, लेकिन शिव जी, जो पांडवों की भक्ति की परीक्षा लेना चाहते थे, एक बैल का रूप धारण करके केदारनाथ की पहाड़ियों में छिप गए। भीम, जो अपनी शक्ति और बुद्धि के लिए प्रसिद्ध थे, उन्होंने भगवान शिव को बैल के रूप में पहचान लिया। जब भीम ने बैल को पकड़ने की कोशिश की तो शिव जी धरती में समा गए, लेकिन भीम ने उनकी पूंछ पकड़ ली और उसी स्थान पर शिव जी का ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ। इसी कथा के आधार पर केदारनाथ मंदिर में शिव जी की पूजा एक त्रिकोणीय पत्थर के रूप में की जाती है, जो बैल की पीठ का प्रतीक है। इस ज्योतिर्लिंग को स्वयंभू माना जाता है, यानी यह स्वयं प्रकट हुआ है। एक और कथा के अनुसार आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने ही इस मंदिर को वर्तमान स्वरूप दिया और 4 धाम यात्रा की परंपरा शुरू की, जिसमें केदारनाथ एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। केदारनाथ का धार्मिक महत्व केवल ज्योतिर्लिंग तक सीमित नहीं है। यह स्थान पंच केदार में सबसे प्रमुख है। पंच केदार की कथा भी पांडवों से जुड़ी है। जब शिव जी बैल के रूप में धरती में समा गए तो उनके शरीर के विभिन्न हिस्से हिमालय के अलग अलग स्थानों पर प्रकट हुए। केदारनाथ में उनकी पीठ, तुंगनाथ में भुजाएं, रुद्रनाथ में चेहरा, मध्यमहेश्वर में नाभि और कल्पेश्वर में जटा प्रकट हुई। इसीलिए ये 5 स्थान पंच केदार के रूप में पूजे जाते हैं। दोस्तों, क्या यह कथा आपको आश्चर्यजनक नहीं लगती? यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि भक्ति और विश्वास की एक ऐसी शक्ति है जो आज भी लाखों लोगों को केदारनाथ की ओर खींचती है। केदारनाथ मंदिर का इतिहास हजारों साल पुराना है। माना जाता है कि इस मंदिर का मूल निर्माण पांडवों ने करवाया था, लेकिन इसका वर्तमान स्वरूप 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य के समय का है। यह मंदिर कत्यूरी शैली में बना है, जो उत्तराखंड के प्राचीन मंदिरों की विशिष्ट वास्तुकला है। मंदिर की संरचना पूरी तरह से विशाल पत्थरों से बनी है, जो बिना किसी सीमेंट या चूने के एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।
ये पत्थर इतने मजबूती से रखे गए हैं कि मंदिर ने सैकड़ों सालों तक हिमालय की कठोर जलवायु, भूकंप और प्राकृतिक आपदाओं का सामना किया है। खासकर 2013 की केदारनाथ आपदा, जिसमें मंदिर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, यह इसकी मजबूती का जीता जागता सबूत है। मंदिर का गर्भगृह, जहां ज्योतिर्लिंग स्थापित है, अंधेरे और रहस्यमयी वातावरण से भरा है। गर्भगृह में प्रवेश करते ही भक्तों को एक अलौकिक शांति का अनुभव होता है। मंदिर के बाहर नंदी की मूर्ति है, जो भगवान शिव के वाहन के रूप में पूजी जाती है। मंदिर परिसर में कई छोटे छोटे मंदिर भी हैं, जो भगवान गणेश, माता पार्वती और अन्य देवताओं को समर्पित हैं। केदारनाथ मंदिर हर साल सर्दियों में 6 महीने के लिए बंद रहता है, क्योंकि भारी बर्फबारी के कारण यह क्षेत्र पूरी तरह से बर्फ से ढक जाता है। इस दौरान भगवान शिव की पूजा ऊखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर में की जाती है। मंदिर के खुलने और बंद होने की तारीखें पंचांग के आधार पर तय की जाती हैं और यह एक भव्य समारोह के साथ होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि आप केदारनाथ की पवित्र यात्रा कैसे पूरी कर सकते हैं। केदारनाथ पहुंचने का मुख्य मार्ग गौरीकुंड से शुरू होता है। गौरीकुंड तक आप सड़क मार्ग से आसानी से पहुंच सकते हैं। निकटतम हवाई अड्डा जॉली ग्रांट, देहरादून है और निकटतम रेलवे स्टेशन ऋषिकेश या हरिद्वार है। गौरीकुंड से केदारनाथ मंदिर तक का रास्ता लगभग 16 किलोमीटर का है, जिसे पैदल, घोड़े, पालकी या हेलीकॉप्टर के माध्यम से तय किया जा सकता है। यह ट्रैक हिमालय की खूबसूरत वादियों, झरनों और नदियों के बीच से होकर गुजरता है। रास्ते में आपको रामबाड़ा, जंगल चट्टी और भीमबली जैसे पड़ाव मिलेंगे, जहां आप विश्राम कर सकते हैं। हाल के वर्षों में सरकार ने यात्रा को और सुगम बनाने के लिए कई सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। रास्ते में शौचालय, विश्राम स्थल और मेडिकल कैंप उपलब्ध हैं। अगर आप हेलीकॉप्टर से यात्रा करना चाहते हैं तो गौरीकुंड, फाटा या सिरसी से हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध हैं। अगर आप केदारनाथ यात्रा करना चाहते हैं तो यात्रा के लिए पहले से ऑनलाइन पंजीकरण करवाएं। उच्च ऊंचाई के कारण ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, इसलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। गर्म कपड़े, रेनकोट और आरामदायक जूते साथ रखें। मंदिर परिसर में फोटोग्राफी और शोर करने से बचें। केदारनाथ का महत्व केवल धार्मिक ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक और प्राकृतिक दृष्टि से भी अनमोल है। यह स्थान हिमालय की गोद में बसा है, जहां प्रकृति का हर रूप अपनी पूरी भव्यता के साथ मौजूद है। मंदाकिनी नदी का मधुर प्रवाह, हिमालय की बर्फीली चोटियां और सुबह की शांति में होने वाली पूजा का दृश्य हर भक्त के मन को भक्ति और शांति से भर देता है। केदारनाथ 4 धाम यात्रा का एक हिस्सा है, जिसमें यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ शामिल हैं। ऐसा माना जाता है कि इस यात्रा को पूरा करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। केदारनाथ का प्राकृतिक सौंदर्य भी इसे एक अनूठा तीर्थ स्थल बनाता है। यह क्षेत्र केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य का हिस्सा है, जहां हिम तेंदुआ, कस्तूरी मृग और कई दुर्लभ पक्षी देखे जा सकते हैं। 2013 की केदारनाथ आपदा में एक विशाल पत्थर मंदिर के पीछे आकर रुक गया, जिसने मंदिर को बाढ़ से बचाया। इसे भक्त दिव्य पत्थर कहते हैं। माना जाता है कि आदि शंकराचार्य ने केदारनाथ में ही समाधि ली थी। मंदिर के पास उनकी समाधि स्थल भी है। केदारनाथ के आसपास के गांवों में गढ़वाली संस्कृति देखने को मिलती है। स्थानीय लोग अपनी सादगी और भक्ति के लिए जाने जाते हैं। अक्षय तृतीया और शिवरात्रि के दौरान केदारनाथ में विशेष पूजा होती है, जो हजारों भक्तों को आकर्षित करती है। दोस्तों, केदारनाथ की यात्रा केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं, बल्कि आत्मा की खोज है। जब आप मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करते हैं और ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते हैं, तो एक अनमोल शांति का अनुभव होता है। हिमालय की शीतल हवाएं, मंदाकिनी की मधुर ध्वनि और भगवान शिव की कृपा, यह सब मिलकर केदारनाथ को एक अविस्मरणीय अनुभव बनाता है। तो मेरे दोस्तों, अगर आपने अभी तक केदारनाथ की यात्रा नहीं की है तो इसे अपनी लिस्ट में जरूर शामिल करें, और अगर आप जा चुके हैं तो कमेंट सेक्शन में अपने अनुभव हमारे साथ साझा करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। घंटी आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की अपडेट मिले। अगले वीडियो में हम बात करेंगे एक और ज्योतिर्लिंग की,
तब तक के लिए हमें अनुमति दें। भगवान शिव की कृपा आप पर सदा बनी रहे। तो एक साथ बोले, हर हर महादेव।